अल्लाह फकर मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं, आप ज़्यादा दीन मोहम्मद इस्लाम कबूल करें। बहुत अच्छा, अल्लाह रसूल के प्यार में कोई भी काम किया जाए उसका मज़ा ही अलग होता है। मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब करें। जहाँ तक मेरा पैगाम पहुँचा सकते पहुँचा दें। अल्लाह हमसे राज़ी, हमेशा राज़ी रहे। मेरा एड्रेस नोट करें, मैं कराची में बैठता हूँ, हैदराबाद 4 मीनार चुरंगी 7 पहली गली है, कोने में इस्लामी बैलेंस मेरा दारा है। रोज़ाना सुबह 11 से रात 8, इतवार सुबह 10 से 2 का टाइम है। इस टाइम आप आ जाएँ। गेट पे बोर्ड लगा हुआ है अलखाजा ज़रा दीन मोहम्मद का, वहीं पर आ जाएंगे। मुंह का कैंसर का मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग ठीक हुए, कुछ लोग ठीक नहीं भी हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो ठीक हुए तो उन्होंने वो मुआवजे किए, सोच नहीं सकते। हमारे पास बहुत से लोग आए, जैसे कि अभी मैं एक मिसाल दूं कि एक साहब को आज भी दुख है कि उसका ये गला एक तरफ से यान एक पूरा लोटा बना हुआ लटका हुआ था। वो आके बैठे, मुँह से इतनी बदबू आए कि बंदे सांस लेना मुश्किल। इलाज होते 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 बिल्कुल सीधा हो गया। उसकी बीवी ने टॉर्च से अंदर देखती थी, वीडियो बनाती थी कि सारे मुँह के ज़ख़म ख़त्म हो गए, पस ख़त्म हो गई, कोने में एक ज़रा सा वो निशान रह गया और बदबू वगैरह सब ख़त्म, बिल्कुल सेट हो गया। सेट होने के बाद उसका छुट्टी के दिन चेकअप पर वहाँ जाकर दिखाया तो उससे बोला भाई तूने क्या किया? बताया कि जड़ी बूटी खाई, रूहानी इलाज कराया। उसने बोला नहीं नहीं नहीं, गलत है, ये हो जाएगा वो हो जाए, तुम फिर हो जाओगे, मर जाओगे, फिर जान बचा लो, उसका ऑपरेशन करा लो। उसको घर से 15 लाख मंगवा के जमा किए, उसे लटाया, ऑपरेशन किया, ये किया वो किया, सारा काटा पीटी हो गई। काटा पीटी होने के बाद 2 दिन रखा और 3 दिन घर वालों को बुला के उसकी डेड बॉडी उनके हवाले कर दी। सारा ख़ानदान परेशान। ये ठीक हो गया था, सब ठीक हो गया। ख़ानदान वालों का मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, रो रहे हैं, हम गुनहगार हैं, हमने मशवरा दिया ऑपरेशन का, हम गुनहगार हैं, हमने कहा ये कर। मैं कहा उसकी ज़िंदगी नहीं थी, ख़त्म हो गई। मैंने पूछा कोई दलील तो होगी? वो तो माशाल्लाह ठीक हो चुका था, कारोबार कर रहा था, उसकी बैटरी की दुकान मौजूद है, वो अपना कारोबार सेट कर चुका था, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुशहाल था। उन्होंने कहा जी बस ये वो, तो हमने ये कहा। अब जब से ऐसे ऐसे ऑपरेटिव से पूछा, उन्हें बोला जी बस वो कोई टाँका अंदर से खुल गया हुआ, वो जाके खून जाके वो उसमें फेफड़ों में जम गया और दिल में जम गया और डेथ हो गई। हम इस बारे में कोई राय नहीं दे सकते क्योंकि मैं मेडिकल से इतना वाकफ़ नहीं हूँ। दरवेश फ़कीर आदमी जड़ी बूटियों पे कोई 45-46 साल से जो रिसर्च कर रहा हूँ सिर्फ वही जानता हूँ, उसके अलावा खबर नहीं। लेकिन आज तक कुछ शख्स को मैंने भूल नहीं पाया, उसकी बख्शिश की दुआ कर रहा हूँ। इस तरह फिर एक दूसरे साहब यहाँ इलाज किया था और उसका भी ये इससे भी बुरा हाशर था, लेकिन उसके पीछे इनाम क्या था? इनाम गुटखे का था। पत्ती वाला पान और गुटखा, 2 चीज़ें। वो खाते 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 वो बोला कि आदत इतनी बुरी हो गई थी, रात को वो जो गुटखा और मुंह में रखे मैं सो जाता था, सुबह उठ के उसे थूके था, फिर उसके बाद नाश्ता करके फिर गुटखा खा लेता था। पूरा उसका मुंह सड़ गया, बदबू आ रही थी। वो अपनी ज़िंदगी में आते 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 माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक होने के बाद उसने फिर वही कारनामा की जो नहीं करना चाहिए, उसने दोबारा गुटखा शुरू किया और फारग हो। उसका सगा भाई, छोटा भाई, वो भी पान और गुटखा खाया था। मैंने कहा अपने भाई का हाशिर देखे तो खौफे खुदा कर। बोला भाई जो है हम खाते रहेंगे, जो कुछ दिन गुजरे वो भी दुनिया से फारग हो गया, क्या उसके मुँह को भी कैंसर हो गया। मैं आप लोगों जो बात कहना चाह रहा हूँ, मैं आपकी सलामती, आपकी बका के लिए कहना चाहता हूँ। देखो ये पान गुटखा कोई चीज़ नहीं, नस्वार सिगरेट, ये आप अपने पैसा खर्च करके अपने आप को बर्बाद करते हैं, अपने आप को तबाह करते हैं। आपको किसी और दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। कोई भी नशा करने वाला है उसको किसी बाहर के दुश्मन की ज़रूरत है ही नहीं है। वो अपना दुश्मन खुद है, अपना पैसा खर्च करता है, पैसा खर्च के करके जो है क्या नाम है वो जहर खरीदता है, वो खाता है, वो आज साथ सब मरते मरते एंड हो जाता है। कुछ साल पहले की बात है, शायद 2 साल पहले की बात है, या शायद आगे पीछे भी होगी। एक जगह पे होटल खुला हुआ था, अभी भी है। कोरोना में कराची, सारी कराची बंद रहती, लेकिन वो होटल कभी बंद नहीं हुआ। उनका गेट, होटल गेट और थाने गेट आमने सामने था, हमेशा चलता रहता था। सारे इलाके में गुटखा बिकता था और सभी को खबर थी, सब अपने पैसा लेके जा रहे थे। मैं कह रहा हूँ कि इंसानियत के दुश्मन से प्यार ना करो, उसे कतन प्यार ना करो। इंसानियत दुश्मन को समझो तू गलत है, अल्लाह तुझे हदायत नसीब करे। तुम्हारी बका सलामती हदायत में, मेरी बका सलामती भी हदायत में। मैं हदायत में सबसे पहले अपने लिए मांगता हूँ, बाकी दुनिया कायनात के लिए।
तो ये पान गुटखा जो है, इससे जो तबाही फैलाई है, इसमें लोगों ने मौत खरीदी है पैसे देके। लोग ऐसे इतनी आसानी से नहीं मरे, मौत खरीदी है, पैसे दे के खरीदी है। तमाम सुनने वाले ये याद रखें, जहन्नम आसानी से नहीं मिलता, बहुत मुश्किल से मिलता है। जन्नत और फिरदौस आसानी से मिलती, जो हम लेने को तैयार नहीं होते हैं मुसलमान। जहन्नम हासिल करने लिए कितने बड़े बड़े जुर्म करने पड़ते हैं, कितने गुनाह करने पड़ते हैं, कितनी अज़ियतें उठानी पड़ती हैं, चोरियाँ, डकैतियाँ, कत्ल, दुनिया जहान की बुराइयाँ। उसके बाद जाके कि उनको जहन्नम मिलता है। लेकिन जन्नत कितना आसान है, अगर मुसलमान अपने मज़हब के मुताबिक आगे चल रहा होगा तो यकीनी तौर पे उसके लिए जन्नत फिरदौस मौजूद है। बचपन से एक मिसाल सुनते चले आ रहे हैं कि मुफ्त की शराब 2 घूंट तो काजी भी ले लेते हैं, लेकिन आज ये मिसाल अब गलत साबित है। यहाँ तक पूरा मटका काजी पीता है, 2 घूंट भी नहीं छोड़ता है। एक मिसाल दे के समझा रहा हूँ, मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ। तो आप लोगों से इतनी सी इल्तिजा है कि जहाँ भी आप देखो गलत है, ये शख्स गुमराह हो चुका है, ये नशा कर रहा है, उस सब मिलकर कोशिश करो कि उससे बाहर आ जाए, वो अपनी ज़िंदगी में आ जाए। उसकी ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है। जिसको कैंसर है मुँह का ऐसे हाथ रखें, जिसको सर में दर्द है यहाँ रख लें, जिसको जहाँ जहाँ तकलीफ है वहाँ रखें। बिस्मिल्लाह छोड़ दोबारा पकड़ो। ये प्रोग्राम आखिरी था। मुझे मेरी टीम को इजाज़त। आमीन।